अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.2 आगाज करेंगे। इसके अंदर आज क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट ले रहे हैं। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 2 है। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट निपटाए थे, साथ के साथ जो मैक्लॉरेन सीरीज था। आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हमने पढ़ना है टेलर सीरीज। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम आपको टेलर सीरीज लिख के दी थी, और वो टेलर सीरीज आपको याद होना चाहिए। फंक्शन ऑफ एक्स इज गिवन बाय, ये होता है बेटा, फंक्शन ऑफ ए इज गिवन बाय, पहले आता है एफ डैश ए, है ना बेटा, एफ डैश ए, फिर प्लस एफ डबल डैश ए, और इनटू एक्स माइनस ए। सॉरी बेटा, पहले एफ फिर एफ डैश एक्स माइनस ए। ठीक है, उसके बाद आएगा एफ डबल डैश ए एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, एफ ट्रिपल डैश ए एक्स माइनस ए का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये कहलाती है टेलर सीरीज। क्या कहलाती है बेटा? टेलर सीरीज या टेलर थ्योरम, जो भी कह लीजिए। ठीक है, वो कहते हैं फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ टेलर सीरीज फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। शो की 4 टर्म निकालनी है, लेकिन फिर कह दूं 4 कौन सी? जीरो वाली नहीं, नंबर वाली, नॉन जीरो नंबर वाली। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, ये तो खैर टेलर सीरीज मैंने लिख दिया आपके लिए। ठीक है, तो जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। ये दिया हुआ है एल एन एक्स। ये सवाल है सेंटर्ड एट ए इज इक्वल टू 1। देखें यहां पर उसने ए की वैल्यू दी है। मैंने कहा था ना लास्ट लेक्चर में कि वो जब आप टेलर सीरीज लगाते हैं तो वो ए आपको जरूर देता है। अब वो ए 1 दे, 2 दे, 3 दे, जीरो नहीं देगा। अगर ए 0 देगा तो एफ 0, और ये एफ 0 एफ डैश 0 एक्स माइनस 0 एक्स, ये फिर वो मैक्लॉरिन सीरीज बन जाएगी। लिहाजा 1 2 3 कुछ भी दे सकता है। इसमें उसने कहा एट सेंटर्ड एट ए 0 1। ठीक है, अब आप पहले बताइए सब मिलकर मुझे क्या चाहिए फंक्शन। तो हमने सबसे पहले लिखा लेट फंक्शन ऑफ एक्स इज व्हाट? एल एन एक्स। ये रहा सवाल। अब हमने लिखा फंक्शन ऑफ ए, लिख दिया क्योंकि एक्स की जगह बेटा ए लिख देंगे, और यहां भी आ जाएगा एल एन ए। अब इसको मजीद हम सॉल्व करेंगे तो फंक्शन ऑफ ए, अब सॉरी ये तो आ गया बेटा एल एन ए। क्या आ गया बेटा? एल एन ए। ठीक है, ये तो आ गया आपका एल एन ए। अच्छा जी, अब एल एन ए, अब आपने ए की जगह क्या रखना है बेटा? 1। तो इस फंक्शन में जब आपने 1 रखा तो एल एन ए एल एन 1 हो गया, और एल एन 1 क्या होता है बेटा? 0। आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। ये नॉन जीरो आया मेरे लिए बेकार है, क्योंकि आपको पता है हम तो लेते कौन सा है? नॉन जीरो नंबर्स। ओके, ये हो गई बात। अब आप मुझे बताइए इसका डेरिवेटिव लेंगे एफ डैश एक्स। मेरे बच्चों को पता है एल एन डब्बे का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? 1 अपॉन डब्बा इनटू डब्बे का रेडिव एस का रेडिव एस की क्लास से 1। वह लिखते नहीं। अब आपने यहाँ पर ए लिख दिया बेटा, तो ये हो गया 1 अपॉन ए। और 1 अपॉन ए को आप चाहें तो बेटा जाहिर सी बात है इसको हम एफ ऑफ ए की जगह 1, क्योंकि ए 1 लिखना है बेटा, हमने यहाँ डेरिवेटिव निकाल कर उसकी जगह 1 रख दिया। अब 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए की जगह 1, और 1 अपॉन 1 इज 1। मुबारक हो, पहली नॉन जीरो वैल्यू आ गई। लेकिन इस तरह की हमें उसने कहा फाइंड 4 टर्म्स, 4 टर्म्स। ठीक है, पहली नॉन जीरो टर्म आ गई। अब आप इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। सेकंड डेरिवेटिव के लिए अगर आप बुरा ना माने तो उसको ऊपर ले जाइए। ठीक है, ये हो जाएगा एस की पावर -1। और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो मेरे बच्चों ने इसका डेरिवेटिव बचा लिया अपने आप को यू अपॉन वी से। और मैंने बार बार बोला है हम यू अपॉन वी से कब बचाते हैं बेटा? जो ऊपर कांस्टेंट आ जाए और नीचे वेरिएबल आ जाए। लेकिन अगर ऊपर भी कांस्टेंट वेरिएबल हो, नीचे भी वेरिएबल हो, फिर मैं आपको यू अपॉन वी से ही लगा के सॉल्व कराऊंगा, फिर मैं आपको बचा नहीं सकता। ये ऊपर जाके अब बताओ, पावर देखकर 4 स्टेप। पहला स्टेप, पावर को जमीन पर उतारो। दूसरा स्टेप, बेस को ऐसे ही लिखो। तीसरा स्टेप, पावर में से 1 माइनस करो। चौथा स्टेप बेकार जाएगा, क्योंकि अंडर पावर डेरिवेटिव एस का डेरिवेटिव एस क्लास से 1 होता है। पुरानी बात हो गई सर। इसको मजीद अगर आप देखेंगे तो एफ डबल, खैर ये आ गया। ठीक है, इसको ऐसे ही लिखे रहने दें। अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर ए रख देंगे तो ये हो जाएगा, सेकेंड डेरिवेटिव में ए रखा तो ये हो जाएगा -1 इंटू एस की जगह ए की पावर -2
मजीद सॉल्व करेंगे। अब आप इसकी जगह हुक्म के मुताबिक ए की जगह क्या रखेंगे 1, सो आई विल राइट 1 हियर। ये हो जाएगा -1 इंटू 1 की पावर -2, और आपको बार बार बताया 1 की पावर कुछ भी हो ढीठ 1 आता है, तो ये -1 आ जाएगा। सर मुबारक हो, हमारे पास दो नॉन जीरो टर्म्स आ गई, क्योंकि -1 ऐसी रहेगा और 1 की पावर कुछ भी बेटा 1 ही होता है, तो 1 -1 -1, तो दो वैल्यू मिल गई, याद रखिएगा। ठीक है, अब तीसरी की तलाश है। अब इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे इसका। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, एफ ट्रिपल डैश एक्स विल बी इक्वल टू, मेरे बच्चों ने यहाँ रखवाना है, पहला स्टेप पावर को जमीन पे उतारो बेटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 1 द 2, ये तो हो गया +2, एस की पावर में से 1 माइनस करेंगे तो -2 -1 -3 हो जाएगा। सो आई विल राइट -3 हियर। ये आ गया बेटा 2 की 2। अब इसके अंदर हमने क्या रख देना है बेटा, इस पे रख देना है ए, ये हो जाएगा 2a की पावर -3। ठीक है, अब आपने ए की जगह हुक्म के मुताबिक ए की वैल्यू 1 रखनी है, सो आई विल राइट 1 हियर। तो क्या लिख देंगे, इट विल बी इक्वल टू एफ ट्रिपल डैश ए टू ए की पावर -3। ठीक है, ये आ गई। अब सॉरी, ए की जगह 1 रखेंगे बेटा, सॉरी 1, तो यहाँ भी क्या रख देंगे 1 की पावर -3। आपको बता चुका हूँ 1 की पावर चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो 1 ही आता है, कुछ भी हो, तो 2 1 द 2 आ जाएगा। सर मुबारक हो, पहली वैल्यू 1, दूसरी वैल्यू -1 और तीसरी वैल्यू 2 मिल गई। हमें 4 चाहिए नॉन जीरो नंबर, इसलिए मतलब अब मुझे एक और डेरिवेटिव लेना होगा, वो कहलाएगा चौथा डेरिवेटिव। आइए बेटा, इसको पहला स्टेप पावर को जमीन पर उतारेंगे तो -3 2 -6 हो जाएगा। बेस को ऐसे ही लिखेंगे, बेस को ऐसे ही लिखेंगे, तो ऐसे ही बेटा पावर में से 1 माइनस कर देंगे तो -4। आइए इसके अंदर हम ए रख दें, ए रखने पर शक्ल ये बन जाएगी -6 a की पावर -4। अब हुक्म के मुताबिक हमने ए की जगह 1 रखना है, क्योंकि उसने कहा सेंटर्ड एट 1, तो 2 की पावर सॉरी 6 की -6 की पावर 1 की पावर -4 हो जाएगा। अभी बताया था 1 की पावर ठीक कुछ भी हो 1 होता है, 1 -6 -6। ये जो सर मुबारक हो, ये चारों वैसे तो 5 टर्म्स आएंगी, लेकिन हम 4 इसलिए कह रहे हैं कि पहली टर्म बेकार है हमारी, वो 0 है। अब बताइए इसमें रखेंगे यहाँ पर, सो सिंस टेलर सीरीज क्या होती है बेटा, एफ ऑफ एक्स बराबर है एफ ऑफ ए, ठीक है, प्लस एफ डैश ए एक्स माइनस ए प्लस एफ डबल डैश ए फिर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एफ ट्रिपल डैश ट्रिपल प्राइम ए एक्स माइनस ए का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, है ना बेटा, प्लस एफ ऑफ 4 फिर ए और फिर x माइनस ए की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब जरा फंक्शन ऑफ x की जगह क्या लिखवाएंगे, फंक्शन ऑफ x क्या था बेटा, फंक्शन ऑफ x सवाल है, सवाल की जगह ln x, सो इसकी जगह तो उल्टे हाथ पे ln x लिख दिया और लिखते रहेंगे। f ऑफ a क्या निकाला था जरा बताएंगे, f ऑफ a यानी f ऑफ 1 इज 0, तो हम f ऑफ a की जगह लिख देंगे f ऑफ a यानी f ऑफ 1 इज 1, ये 1 आया था सॉरी 0 आया था, तो 0 प्लस एफ डैश ए, एफ डैश ए की वैल्यू क्या निकाली थी बेटा अगर देखा जाए तो 1, ये तो 1 लिख देंगे, 1 इंटू एक्स माइनस ए की जगह 1, है ना बेटा, प्लस एफ डबल डैश ए, एफ डबल डैश ए क्या निकाला था बेटा, ये -1 है, ये रहा बेटा -1, तो क्या लिख देंगे बेटा -1 इंटू एक्स -1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एफ ट्रिपल डैश क्या निकाला है बेटा 2, यहाँ आ जाएगा 2 एक्स माइनस 1 का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, और आखिर में f4 क्या निकाला है बेटा -6, ये -6, और उसके बाद x माइनस 1 की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। मेरे बच्चों 0 लिखते नहीं, तो ln x बराबर है 0 बेकार है बेटा, 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज x माइनस 1, तो हमने लिख दिया x माइनस 1 एज इट इज। फिर आगे लिखा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस एक्स माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, चाहे तो खोल के लिखते हैं 2 1 ज़ा 2, तो बेटा 1 लिखते नहीं, बड़े हो जाए आप, ये हो गया 2 फैक्टोरियल अपॉन दिस, ठीक है बेटा।
ये भी अरेंज करके लिख दिया। अब ये लिखेंगे +2, लेकिन इस पे बेटा सॉरी इस पे स्क्वायर है, ठीक है, तो प्लस माइनस मान ये एक्स स्क्वायर, फिर आएगा प्लस, ये रहा प्लस बेटा। अब इसको लिखवाएं बेटा, 2 लिखकर प्लस का 2, फिर x-1 का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 3 × 2 × 1, वो 2 से 2 की कैंसिलेशन भी हो जाएगी। आगे देखते हैं बेटा क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा 6, ये देखिए माइनस का 6, और फिर x-1 की पावर 4 अपॉन x-1 की पावर अपॉन 4 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 4 × 3 × 2 × 1 एंड सो ऑन। बेटा इस 3 2 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ln x बराबर आया किसके बेटा, x-1 पहली टर्म, x-1 का होल स्क्वायर, x माइनस क्या लिख गया मैं, सॉरी फैक्टोरियल मैं गलत दिख रहा हूँ पर माजूद के साथ, ये x-2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x-1 का होल क्यूब अपॉन 3 और माइनस x-1 की होल पावर 4 अपॉन 4 प्लस ऑफ सो ऑन। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। एक दफ़ा ज़रा हम भी पीछे देख लें बेटा, ताकि वेरीफाई हो जाए कि ये सही आंसर है या गलत है। ये टेलर सीरीज पढ़ा रहे हैं आपको, तो टेलर सीरीज के अंदर क्वेश्चन 2 का पहला पार्ट x-1 ठीक है मैच हो गया, माइनस x-1 का स्क्वायर अपॉन 2 भी मैच हो गया, प्लस x-1 का होल क्यूब अपॉन 3 मैच हो गया, और माइनस x-1 की होल पावर 4 ये भी मैच हो गया। ठीक है बेटा, आंसर सही है। अब जरा आगे चलते हैं, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसी क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 4.2 का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है एल नहीं सॉरी 1/x सेंटर्ड एट a = 1, दोबारा 1, ठीक है सर, इस पे भी दोबारा 1 आ गया, कोई बात नहीं। सेकंड पार्ट में भी 1/x सेंटर्ड है, ओके। सबसे पहले हमने सवाल को लेट करा, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, बेटा 1/x को अगर आप बुरा ना माने तो x की पावर -1 लिख सकता हूँ, आपको u/v से बचाना चाह रहा हूँ, सीधी सीधी बात। आप क्या रख देंगे यहाँ पर बेटा a, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की पावर -1। अब आप a की जगह क्या रखेंगे 1, सो आई राइट 1 इंस्टेड ऑफ राइटिंग a, या ये आएगा ये, तो फंक्शन ऑफ 1 इसी के आगे लिख दें, ये क्या हो जाएगा बेटा 1, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो 1 आता है। ये लीजिए पहला नॉन जीरो नंबर मिल गया आपको, ठीक है, एंड इट इज 1। आगे देखते हैं बेटा, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे x के लिहाज से, पावर देखकर 4 स्टेप। पहला स्टेप, पावर को जमीन पर उतारो, ये देखिए नीचे उतर गया, बेस को ऐसे ही लिखो, पावर में से 1 माइनस कर दो, ठीक है, ये आ गया। अब इसको बेटा आप लिखना चाहोगे तो क्या लिखेंगे, f' a क्या हो जाएगा, -1 × a की पावर -2, ये बेटा डॉट है, ठीक है, -1 इंटू, अच्छा जी आगे क्या हो जाएगा, f ऑफ डैश 1 रख देंगे, ये हो जाएगा -1 a की जगह 1, 1 की पावर -2, बेटा आपको बता चुका हूँ 1 की पावर कुछ भी हो ठीक 1 आता है, 1 -1 -1 लीजिए सर, दूसरी वैल्यू भी आ गई। अब लेंगे इसका सेकंड डेरिवेटिव s के लिहाज से। पहला स्टेप, पावर को जमीन पर उतारो, तो बेटा माइनस माइनस प्लस, 1 2 ज़ा 2। दूसरा स्टेप, बेस को ऐसे ही लिखो। तीसरा स्टेप, पावर में से 1 माइनस करो, -2 -1 -3, और अंडर बार डेरिवेटिव बेकार जाएगा। आगे चलते हैं, अब आप सेकंड डेरिवेटिव में s की जगह a रख दीजिए, ये हो जाएगा 2a की पावर -3। मजीद आखिर में इस सेकंड डेरिवेटिव में s की जगह 1 रख दें, क्योंकि हुक्म मिला है a की जगह 1 रख दीजिए, तो हमने भी इस a की जगह 1 रख दिया। तो अब यहाँ भी बेटा 2a की जगह 1, 1 की पावर -3, आपको बता चुका 1 की पावर कुछ भी हो ठीक 1 ही आता, तो 2 विल बी द आंसर। लीजिए भाई ये 3 आ गई, लेकिन उसने बोला था 4 नॉन जीरो वैल्यूज। आइए थर्ड डेरिवेटिव लेते हैं। ये हो जाएगा बेटा, पहला स्टेप, पावर को जमीन पर उतारो, तो -2 2 ज़ा -6, बेस को ऐसे लिखो, और पावर में से 1 माइनस कर दो, -3 -1 -4। आगे सॉल्व करते हैं, f ट्रिपल डैश s की जगह a लिख देंगे, तो यहाँ आ जाएगा बेटा -6, है ना, a की पावर -4, फिर आ जाएगा f ट्रिपल डैश a की जगह 1 हुक्म के मुताबिक, और यहाँ 3 -6 की ए की जगह बेटा ए की जगह 1, 1 की पावर -4, तो बताओ ये क्या आ जाएगा, 1 की पावर -4 ही रहेगा, सॉरी 1 की पावर -4 1 ही रहेगा, 1 -6 -6। क्या हम आपके सामने 4 वैल्यू निकालने में कामयाब हो गए? ओके, अब डन हो गई बात, अब मुझे आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, अब मैं टेलर सीरीज लगाऊंगा। सिंस टेलर सीरीज क्या कहती है, फंक्शन ऑफ एक्स इज गिवन बाय
क्या होता है बेटा पहली टर्म एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ए इंटू एक्स माइनस ए प्लस एफ डबल डैश ए एक्स माइनस ए अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये स्क्वायर होगा बेटा, प्लस एफ ट्रिपल डैश ए एक्स माइनस ए का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। मेरे ख्याल में काफ़ी चार टर्म आ गई। अब मेरे बच्चों फंक्शन ऑफ एक्स तो सवाल है, सवाल क्या है बेटा, एक्स की पावर -1 लिख दो या 1 अपॉन एक्स लिख दो, सवाल वही लिख दिया करो 1 अपॉन एक्स। ये देखें 1 अपॉन एक्स, एफ ऑफ ए अभी अभी निकाला था मेरे बच्चों ने, एफ ऑफ ए क्या निकाला है बेटा, एफ ऑफ ए जो निकाला है 1, सो आई विल राइट 1 हियर, ये आ गया 1 प्लस एफ डैश ए, एफ डैश ए क्या निकाला है बेटा -1, तो यहाँ लिख देंगे बेटा -1 इंटू एक्स माइनस ए की जगह 1 हुक्म के मुताबिक। फिर बेटा एफ डबल डैश ए, एफ डबल डैश ए क्या है 2, ये हो जाएगा 2 प्लस ऑफ 2, और यहाँ आ जाएगा एक्स माइनस 1 की होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 1 द 2, लेकिन खाली 2 लिखेंगे ताकि ये कैंसिल हो जाए। प्लस एफ ट्रिपल डैश ए क्या निकाला है बेटा -6, यहाँ लिख देंगे प्लस लिखने के बाद -6 एक्स माइनस 1 का होल क्यूब अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस सो ऑन, 6 से 6 कैंसिल भी हो जाएगा, सो 1 अपॉन एक्स विल बी इक्वल टू 1, बेटा ये हो जाएगा -x-1, ठीक है, और प्लस x-1 का होल स्क्वायर, और ये -x-1 का होल क्यूब एंड सो ऑन, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, और यही पीछे से मैचेबल भी है, देख लीजिएगा सर, ये रिक्वायर्ड टेलर सीरीज, ये रिक्वायर्ड टेलर सीरीज रिक्वायर आंसर। ठीक है सर, ये 2 पार्ट हो गए। अच्छा जी, तीसरा पार्ट देखते हैं, ये क्या है भाई, तीसरा पार्ट है क्वेश्चन 2 का तीसरा पार्ट, एक्सरसाइज हमारी वही चल रही है 4.2। देखें सवाल जो भी दिया जाएगा उसको फंक्शन ऑफ एक्स मान लेंगे, सो लेट फंक्शन ऑफ एक्स इज साइन एक्स, ये साइन एक्स दिया है, और सेंटर्ड एट लिख देता हूं पर सेंटर्ड एट ए इज इक्वल टू π/4, ए इज इक्वल टू π/4। ठीक है बेटा, अब जरा एहतियात से बताओ, सबसे पहले इस फंक्शन में ए रखेंगे तो साइन ए हो जाएगा, फिर अगले स्टेप में ए की जगह π/4 रखेंगे तो यहाँ भी लिख देंगे साइन π/4, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। अब कुछ बच्चे देखो बेटा, जब साइन 45 निकालेंगे ना, क्योंकि ये साइन 45 है, पाई का मतलब क्या होता है बेटा 180, पाई का मतलब होता है 180, 180/4 इज 45, ठीक है 45। अच्छा, अब साइन 45 की वैल्यू जब निकालेंगे तो अब ये तो पहले पुराने कैलकुलेटर में आती थी ये, ठीक है, और ये वैल्यू होती है। अब इस दफा उसने क्या किया, नए कैलकुलेटर में इसको रैशनलाइज कर दिया नीचे से अंडर रूट हटाने के लिए, तो फिर ये शक्ल क्या बन जाती है, नीचे √2 तो अगर आपके कैलकुलेटर में ये आ रहा है या ये आ रहा है बेटा, दोनों बात एक ही है, ठीक है, दोनों बात एक ही है, बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि पुरानी कैलकुलेटर में 1/√2 आता था, लेकिन इसको रैशनलाइज करने के लिए उसने क्या किया, नीचे से √2 हटाने के लिए √2 से मतलब डिवाइड किया, रैशनलाइज के लिए ऊपर वाला ऊपर मतलब हो जाएगा √2, और नीचे √2 4 का √2 हो जाएगा। तो ये कोई मसला नहीं है, आप ये लिखें या ये लिखें, दोनों बेटा एक ही बात है। जैसे आपको बोला जाए 10 लिखो तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये भी तो 10 है, लिखने का अंदाज मुख्तलिफ है, 20/2 भी 10 होता है, तो घबराएगा नहीं अगर कुछ टीचर ये लिख दें या ये मैं ये लिख रहा हूँ, क्योंकि हमने मैट्रिक में ड्राइव भी ये किया था 1/√2, तो एक ही बात है, ठीक है, कैलकुलेटर में ये आ रहा है लेकिन इट इक्वल्स टू दिस, ये आ गया 1/√2, पहली नॉन जीरो वैल्यू आ गई। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे बेटा, पहला डेरिवेटिव बताओ, साइन डेरिवेटिव कॉस डब्बा इंटू डेरिवेटिव, अब आपने डैश में ए रखना है एक्स की जगह, तो कॉस ऑफ ए हो जाएगा। अब आपने डेरिवेटिव में उसके हुक्म के मुताबिक ए की जगह क्या रखना है, π/4, मैंने भी रख दिया π/4 हुक्म के मुताबिक। अब यहाँ ए की जगह cos π/4 और cos π/4 भी बेटा 1/√2 होता है इत्तफाकन, दोनों बेटा साइन 45 भी 1/√2 होता है, cos 45 भी 1/√2 होता है। अगर आप कैलकुलेटर से निकालेंगे तो नए कैलकुलेटर में साइन 45 भी √2/2 आ रहा होगा, जो यही होता है 1/2, और cos 45 बेटा 1/√2/2 या √2/2 आ रहा होगा, दोनों सेम होते हैं, ठीक है। अब आइए इसका हम सेकंड, दो तो वैल्यू आ गई, हमें चार चाहिए। cos s का रेडिक क्या होता है, DC नेगेटिव माइंडेड, तो माइनस साइन एक्स। अब हमने क्या लिखा, इसकी जगह ए लिख दिया बेटा, तो यहाँ भी आएगा माइनस साइन ए
अब आपने क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव में यहाँ रख देना हुक्म के मुताबिक सेंटर्ड एट π/4, तो π/4 रखने के बाद यहाँ आ जाएगा माइनस साइन ए की जगह π/4, और मेरे बच्चों को पता है कि साइन π/4 और 1/√2 होता है, लेकिन चूंकि ये माइनस है लिहाजा माइनस 1/√2। मैं फिर कह रहा हूँ अगर आप ये लिख दें तो कोई मसला नहीं है, एक ही बात है, ये सिर्फ रैशनलाइज किया गया। सर मुबारक को तीसरी वैल्यू भी आ गई, तो मामला तो बड़ा अच्छा चल रहा है। तो आइए अब थर्ड डेरिवेटिव निकालते हैं। माइनस लिखे रहने देंगे साइन एस का डेरिवेटिव कॉस एक्स। अब आपने क्या करना है, थर्ड डेरिवेटिव में एस की जगह ए लिखना है, तो यहाँ बेटा एस की जगह ए लिखना है, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ ए। ठीक है, मजीद आप देखें, अब आपने इस ए की जगह उसके मुताबिक π/4 लिखना है। यहाँ मेरे बच्चों ने लिख दिया π/4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस π/4, और माइनस ऑफ कॉस π/4 माइनस 1/√2 होगा, क्योंकि जो कॉस π/4 होता है वो माइनस का है। देखें आप, तो चारों वैल्यूज आ गई, तो अब तो मसला ही हल हो गया सर। अच्छा जी, चार आ जाने के बाद हम लिखेंगे सिंस टेलर सीरीज क्या कहती है, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर है, क्या कहती है भाई सीरीज, एफ ऑफ ए, जीरो होता है मैक्लॉरन सीरीज में, टेलर में ए होता है, प्लस एफ डैश ए एक्स माइनस ए प्लस एफ डबल डैश ए एक्स माइनस ए का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एफ ट्रिपल डैश ए एक्स माइनस ए का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। बेटा काफ़ी इतना लिख दिया, ठीक है, और चौथे भी लिखना चाहे चौथे भी लिख दें, वैसे चार ही निकालने, वैसे चार तो मैंने खैर लिख दिए हैं। अब आप मुझे बताइए इसके अंदर वैल्यूज रख दें। एफ ऑफ एक्स की जगह सवाल आएगा, सवाल क्या है बेटा ज़रा बताइए सब मिलकर, सवाल है साइन ऑफ एक्स, तो यहाँ लिख दिया साइन ऑफ एक्स एक दफ़ा। ओके, एफ ऑफ ए क्या निकाला था बताइए, एफ ऑफ ए निकाला था 1/√2, सो आई कैन राइट 1/√2 हियर। नाउ एफ डैश ए, ये देखें एफ डैश ए क्या निकाला था, देख के आते हैं। एफ डैश ए निकाला था, एफ डैश ए इज इक्वल टू 1/√2, तो यहाँ आ गया 1/√2, 1/√2 एक्स माइनस π/4, बिकॉज ए की वैल्यू उसने सेंटर्ड की एट π/4, ठीक है। ओके, ये भी हो गया बेटा। अब आगे चलते हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इसको देखते हैं, ये दो छोड़ दीजिए, प्लस एफ डबल डैश ए, देखते हैं एफ डबल डैश ए हमने क्या निकाला था, ये निकला था माइनस 1/√2, तो यहाँ लिख देंगे बेटा माइनस 1/√2, उसके बाद ब्रैकेट में एक्स माइनस π/4 का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल मीन्स 2, या 2 फैक्टोरियल लिखे रहने चले, प्लस एफ ट्रिपल डैश ए, एफ ट्रिपल डैश ए हमने सॉरी एफ ट्रिपल डैश ए अगर देखा जाए तो क्या निकाला है, माइनस 1/√2, सो आई कैन राइट माइनस 1/√2, ये आ जाएगा एक्स माइनस π/4 की होल पावर क्यूब अपॉन है 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। सही कर रहा हूँ सर। आइए मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, साइन एक्स विल बी इक्वल टू, तुम ऐसे ही अच्छे इसको भी ऐसे ही लिखे रहने दें, प्लस ऑफ 1/√2 एक्स माइनस π/4 एज इट इज। मेरे बच्चों ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, इसको लिख दें माइनस 1 अपॉन, इन दोनों साथ लिख दें, कैसे लिख दें, √2 इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि बेटा ये न्यूमरेटर से न्यूमरेटर होगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ क्या होगा बेटा देखें, और इसके बराबर में लिख दीजिए क्या है बेटा, ये एक्स माइनस π/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बेटा फिर, तो आई विल राइट माइनस 1 अपॉन, ये दोनों को साथ साथ लिख देंगे, √2 इंटू 3 का फैक्टोरियल, और फिर एक्स माइनस π/4 का होल क्यूब प्लस ऑफ सो ऑन, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड टेलर सीरीज विद 4 नॉन जीरो टर्म्स, ठीक है। योर रिक्वायर्ड आंसर पीछे से मैच कर लेगा, इंशाल्लाह मैच होगा। इसका आखिरी पार्ट क्वेश्चन 2 का फोर्थ एंड द लास्ट पार्ट। आज सवाल क्या दिया है देखते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स इज गिवन बाय कॉस एक्स। ओके, और आज वो कह रहा है सेंटर्ड एट ए इज इक्वल टू π/2। ओके भाई, आज वो कहता है ए की जगह π/2 रखना, ठीक है। आइए ट्राई करते हैं इसको। अच्छा जी, अब बताओ सबसे पहले, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए, लेकिन ए की जगह क्या लिखना है, π/2, यानी cos π/2, और cos 90 की वैल्यू आप निकाल लें फ्रॉम कैलकुलेटर, इट बिकम 0 बेटा, ठीक है। सो cos ऑफ ए जो आया, एफ ऑफ ए जो है वो 0 आया, ठीक है, इस तरह लिख दीजिएगा, ठीक है। इस पर π/2 रखा तो यहाँ भी
इसकी वैल्यू 0 आ गई। ओके, अब आइए इसका डेरिवेटिव लेंगे। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव बेटा अगर आप लें तो हम लिखा एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर माइनस साइन एक्स, कॉस स्क्वायर माइनस साइन एक्स। ठीक है, इसको लिख देंगे एफ डैश ए लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन ए, क्योंकि यहाँ ए लिखा है तो यहाँ भी ए लिख दिया मैंने। आगे फर्दर देखते हैं तो अब बेटा एफ डैश की जगह ए की जगह पाई बाय टू, क्योंकि ए की वैल्यू पाई बाय टू रखनी है तो ये माइनस साइन पाई बाय टू आ जाएगा। और साइन माइनस साइन पाई बाय टू बेटा 1 होता है, साइन 90 1 होता है, लेकिन ये -1 होगा क्योंकि ये माइनस लिखा है। और साइन 90 पाई का मतलब 180 डिवाइड बाई टू 90, साइन 90 कैलकुलेटर से निकालेंगे तो 1 आएगा, लेकिन ये -1 हो जाएगा क्योंकि माइनस लिखा है पहले। अब आइए इसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, एफ डबल डैश एक्स माइनस लिखे रहने का साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स हो जाएगा। यहाँ मेरे बच्चे एक्स की जगह ए लिख देंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस ए। और फर्दर एफ डैश में ए की जगह पाई बाय टू रखेंगे क्योंकि उसने बोला है ए की जगह पाई बाय टू रखिए। ये हो जाएगा बेटा मेरा माइनस ऑफ कॉस पाई बाय टू, है ना। और कॉस पाई बाय टू क्या होता है 0, तो बेटा -0 लिखेंगे नहीं तो ये 0 हो जाएगा। अभी तक हमारे पास एक ही नॉन जीरो वैल्यू आई है, बाकी तो दोनों जीरो हैं। अब आइए इसका थर्ड डेरिवेटिव लेंगे। हमें 4 वैल्यू निकालनी है टेलर सीरीज के अंदर, लेकिन 4 की 4 कौन सी होना चाहिए, जीरो नहीं, नॉन जीरो नंबर्स। अब बताइए इसका डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस लिख के कॉस का अपना डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स। अब आप बड़े हो जाएं डायरेक्ट लिख दें बेटा प्लस साइन एक्स। ठीक है, आप डायरेक्ट लिख दें प्लस साइन एक्स, मैं लिख के दिखा दिया आपको, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं माइनस और कॉस का अपना डेरिवेटिव माइनस 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 प्लस साइन एक्स। अब मेरे बच्चों ने यहाँ थर्ड डेरिवेटिव में एस की जगह ए लिखा तो ये जगह साइन ऑफ ए। अब हम इस थर्ड डेरिवेटिव में ए की हुक्म के मुताबिक पाई बाय टू लिखेंगे तो साइन पाई बाय टू, और साइन पाई बाय टू 1 होता है तो माइनस नहीं होगा सिर्फ प्लस होगा, लिहाजा ये भी आ गया। इसका मतलब अब तक हमारे पास 2 नॉन जीरो वैल्यूज आई हैं। अब इसका चौथा डेरिवेटिव लेंगे। आइए, जब तक मुझे 4 वैल्यू नहीं मिल जाए मैं चलता रहूंगा। f4x विल बी इक्वल टू, मेरे बच्चों बताओ साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस एक्स, है ना। कॉस एक्स के बाद आप रख देंगे एफ फोर्थ में 0। देखें एफ फोर्थ ए की जगह, सॉरी एस की जगह ए, ये जगह कॉस ऑफ ए, है ना बेटा, ए रखा तो ए। फिर इसका फोर्थ डेरिवेटिव में आपने हुक्म के मुताबिक चौथे डेरिवेटिव में इसकी जगह क्या रखना है पाई बाई टू, तो ये भी हो जाएगा कॉस पाई बाय टू। और आप कैलकुलेटर से अगर कॉस पाई बाय टू निकालें तो 0 आता है बेटा, तो लो भाई ये दोबारा 0 हो गया बिकॉज कॉस 90 इज 0। ये हमारे लिए बेकार है। अब तक मेरे पास 2 ही मिले हैं। अब चौथे के बाद आप क्या निकालेंगे बेटा पांचवा डेरिवेटिव एस के लिहाज से, कॉस का डेरिवेटिव याद है डीसी नेगेटिव माइंडेड तो माइनस साइन एक्स। बेटा सारी बातें चैप्टर 3 की हैं, जो हमने बेस बनाई है आपकी वही यूज कर रहे हैं। अब आप क्या लिखेंगे पांचवा डेरिवेटिव में एस की जगह ए लिखेंगे तो ये जाएगा माइनस साइन ए। अब मेरे बच्चों ने पांचवें डेरिवेटिव में ए की जगह पाई बाय टू लिखना है तो यहाँ बेटा ए की जगह पाई बाय टू तो हो जाएगा माइनस साइन पाई बाय टू। बेटा माइनस लिखे देंगे और साइन पाई बाय टू क्या होता है 1, तो ये क्या हो जाएगा -1। मुबारक को तीसरी वैल्यू आई अब तक जाके। अब इसका छठा डेरिवेटिव निकालेंगे एक्स के लिहाज से, माइनस लिखे रहने देंगे, साइन का डेरिवेटिव कॉस हो जाएगा। सर इसको छठे डेरिवेटिव में एस की जगह ए यहाँ लिखेंगे तो ए यहाँ भी लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस ए, है ना बेटा, माइनस कॉस ए। उसके बाद क्या हो जाएगा f(6) ए की जगह क्या लिखोगे पाई बाई टू हुक्म के मुताबिक, तो यहाँ भी आ जाएगा माइनस कॉस पाई बाई टू। ऊपर बता चुका हूँ कॉस पाई बाई टू 0 होता है, आप कैलकुलेटर से देखते हो -0 नहीं लिखेंगे 0 लिखेंगे। ये एक और बेकार वैल्यू आ गई भाई। अभी तक हम 3 ही नॉन जीरो वैल्यू निकाल चुके हैं, एक ये रही, एक ये रही और एक ये रही, लेकिन हमें कितने निकालने 4। अब मैं मजबूर हूँ, मुझे सातवां डेरिवेटिव भी निकालना होगा। हालांकि बच्चा कह सकता है मातो उसने बोला 4 टर्म निकालो, आप 7 टर्म निकालने हैं, 7 और 1 8 बेटा, ये 4 नॉन जीरो टर्म निकालना हो। ठीक है, 4 नॉन जीरो टर्म उसको लिखना चाहिए लेकिन वो लिखता नहीं है। ओके, ये हो जाएगा बेटा अब माइनस लिख के कॉस का अपना डेरिवेटिव क्या होता है डीसी नेगेटिव माइंडेड। लेकिन फिर आपसे बोलूंगा आप बड़े हो जाए तो माइनस माइनस को डायरेक्ट साइन एक्स लिख दीजिए, जो आप समझ गए होंगे। माइनस ये लिखा हुआ और कॉस डीसी नेगेटिव माइंडेड तो माइनस माइनस प्लस। ये हो जाएगा बेटा f7, यहाँ रख देंगे ए। यहाँ जब ए रखा तो यहाँ भी क्या रखेंगे ए, तो क्या बन जाएगा बेटा साइन ए, साइन ए। अब बताओ क्या लिखेंगे f(7) एस की जगह पाई बाय टू तो यहाँ भी आएगा साइन पाई बाय टू। और साइन 91 होता है, आप कैलकुलेटर से निकाल के देख लीजिए, साइन 91 होता है, ये लीजिए। मुबारक हो चौथी वैल्यू आ गई। अब मैं इसका आगे डेरिवेटिव नहीं लूंगा। अब हम लिखेंगे सिंस, कोई बताएगा बेटा फंक्शन ऑफ एक्स, ये एक टेलर सीरीज है, कौन सी TAYLOR' टेलर सीरीज।
क्या होता है बेटा एफ ऑफ ए, फिर क्या होता है प्लस एफ ऑफ डैश ए, और उसके बाद एक्स माइनस ए, फिर एफ डबल डैश ए, और फिर बेटा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस एफ ट्रिपल डैश ए, फिर बेटा एक्स माइनस ए का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, फिर एफ 4 ए, फिर बेटा ब्रैकेट में एक्स माइनस ए की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, प्लस अब मैं बेटा आप समझ जाओ, फिर 5 फिर 6 फिर 7 लिखते रहेगा, कोई इशू नहीं, अगर आपको दिल चाहे लिख लें। हमारा डॉट डॉट का मतलब भी मैंने सब लिख दिए। एफ ऑफ एक्स सवाल है, सवाल को देख के आते हैं। सवाल क्या है सब पढ़ दीजिए बेटा, कॉस एक्स, इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स की जगह मैंने लिख दिया कॉस एक्स। ठीक है, सवाल में कॉस एक्स ही था, यस सर कॉस एक्स ही है। अब एफ ऑफ ए, एहतियात से चलते हैं, एफ ऑफ ए क्या है, एफ ऑफ ए क्या है सब पढ़ो, जीरो है, लिहाजा मैंने इसकी जगह जीरो लिख दिया, जीरो मेरे लिए बेकार है, प्लस अब एफ डैश ए, एफ डैश ए की वैल्यू बताइए, एफ डैश ए की वैल्यू मुबारक हो -1 है, दैट्स गुड -1, तो मेरे बच्चों ने प्लस लिखने बाद -1 इसकी जगह, और एक्स माइनस पाई/2, बताओ पाई/2 क्यों, क्योंकि हुक्म मिला है, ए की जगह क्या रखी है पाई/2, ये भी हो गया सर मुबारक हो। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं, एफ डबल डैश ए, प्लस लिख के एफ डबल डैश ए क्या है, यहां से देखेंगे एफ डबल डैश ए, अरे ये तो जीरो है, लिहाजा जीरो तो लिखना होगा, हमने लिख दिया जीरो इंटू एक्स माइनस पाई/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, प्लस अब इसको देखेंगे एफ ट्रिपल डैश ए, आइए देख के आते हैं एफ ट्रिपल डैश ए क्या है बेटा बताओ, ये तो 1 है सर, दैट्स गुड, एफ ट्रिपल डैश ए 1 है, तो यहाँ 1 लिखेंगे, मेरे बच्चों ने यहाँ 1 लिखा, उसके बाद एक्स माइनस पाई/2 का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल लिखा, प्लस एफ ऑफ 4, अब इसकी बात करेंगे, एफ ऑफ 4 ए, ये रहा सर एफ 4 ए क्या है बेटा जीरो, लो भाई ये भी तबाह हो जाएगा, जीरो लिख देंगे, यहाँ गया जीरो इंटू एक्स माइनस पाई/2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 फैक्टोरियल, लेकिन चूंकि अभी आगे जगह नहीं है लिहाजा मैं नीचे आ जाता हूँ। अब मुझे बताइए एफ ऑफ 5 ए, एफ ऑफ 5 क्या है बेटा, एफ ऑफ 5 ए इज -1, तो मेरे बच्चों ने लिखा प्लस लिखने के बाद ब्रैकेट में -1, और उसके बाद एक्स माइनस पाई/2 की पावर, ये गलत लिख गया बेटा, ये 4 है, 3 2 3 4, अब क्या आएगा 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, प्लस आगे चलते हैं एफ ऑफ 6, ये भी हो गया 5, अब 6 क्या है बेटा बताइए, ओह ये तो जीरो हो गया, बेकार गया, लिहाजा ये रखेंगे जीरो इंटू एक्स माइनस पाई/2 की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल, ओके सर ये भी हो गया। अच्छा जी, प्लस आखिर में F7, F7 क्या है बेटा, F7 है 1, लिहाजा इसकी जगह हम 1 लिख देंगे, प्लस ऑफ 1 एक्स माइनस पाई/2 की होल पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, अब जीरो को अगले स्टेप में नहीं लिखेंगे, लिहाजा cos x विल रिमेन एज इट इज, जीरो को हमने नहीं लिखा, ये क्या आएगा बेटा प्लस माइनस -1 लिखते नहीं तो ये आ जाएगा माइनस एक्स माइनस पाई/2, ये आ गया बेटा, एक्स मान ये हो गया, ओके। अब बताइए जीरो इंटू दिस विल बिकम जीरो, लिहाजा जीरो लिख दें इसकी जगह, ये लीजिए जीरो लिखने की खैर जरूरत नहीं, छोड़ दें आ गया है, ये तो बेटा ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ठीक है आगे चलते हैं, 1 लिखते नहीं बेटा, तो एक्स माइनस पाई/2 अपॉन 3 प्लस एक्स माइनस पाई/2 का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ऐसे लिख देते हैं 3 फैक्टोरियल, ठीक है 3 फैक्टोरियल को ऐसे लिख दिया बेटा, कोई फायदा नहीं हो रहा, अगर खोलूंगा भी तो क्या खोलेंगे, ठीक है देखते रहे को गलती ना हो जाए मुझसे, मैंने सही लिखा क्यूब। अब ये भी हो गया बेटा, अब आगे चल, ओह ये तो जीरो हो गया, इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है काटना नहीं, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ, फिर प्लस लिख के ये प्लस माइनस, ये बेटा ये रहा प्लस माइनस 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 1 लिखते नहीं तो माइनस एक्स माइनस पाई/2 की पावर 5, मेरे ख्याल में ये 5 होगा, यस सर, अपॉन 5 फैक्टोरियल, सो अपॉन 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल क्यों चला गया, ये जीरो हो गया बेटा, अब ओहो ये भी जीरो हो गया, लिहाजा इसको भी नहीं लिखेंगे, तो अब आगे लिखेंगे +1 लिखते नहीं बेटा, तो प्लस ऑफ एक्स माइनस पाई/2 की होल पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल, ठीक है एंड सो ऑन। बस बेटा दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, आप चाहें तो 1/3 फैक्टोरियल लिख दें, ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, देखें cos x इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस पाई/2 एज इट इज, इसको लिख दें 1/3 फैक्टोरियल,
x माइनस पाई अपॉन 2 का होल क्यूब माइनस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल x माइनस पाई बाय 2 की होल पावर 5। इसको मजीद आगे लिख दें 1 अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस पाई बाई 2 की होल पावर 7 प्लस ऑफ सो ऑन एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड टेलर सीरीज विथ 4 टर्म्स, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म तुम्हारे कहने पर। वो सब के सब नॉन जीरो टर्म्स हैं सर। आइए जरा चेक कर लेते हैं हमारा आंसर सही है गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा पार्ट माइनस एक्स माइनस पाई बाई 2 ठीक है, और प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स माइनस पाई बाई 2 का क्यूब सही है, माइनस 1 अपॉन ये भी सही है पावर 5 के साथ, और 1 प्लस 1 अपॉन 7 फैक्टोरियल एक्स माइनस पाई बाई 2 की पावर 7 बिल्कुल सही है सर। सब के सब आंसर्स वेरीफाई हो गए, ठीक है, मतलब वेरीफाई का मतलब हमने चेक कर लिया। आइए इसका अगला सवाल देखते हैं बेटा। ये आ गई आपकी रिक्वायर्ड टेलर सीरीज विथ 4 रिक्वायर्ड टर्म्स, ठीक है। आगे जरा सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है बेटा 3, exercise 4.2, does Maclaurin series of the function f of x is equal to 1 upon x, ठीक है। एक मिनट, f of x क्या दिया, 1 upon x, उसके बाद g of x सेकेंड फंक्शन क्या दिया है, cosec x, और h of x तीसरा फंक्शन, तीन सवाल दिए ये कहते हैं अंडर रूट एक्स। Does Maclaurin series of the function this exist, पहला सवाल, क्या इन तीनों पे, इस पर सवाल पे, इस सवाल पे, इस सवाल पे मैक्लॉरेन सीरीज एग्जिस्ट करती है। एग्जिस्ट करने का मतलब है जीरो रखने पर कोई वैल्यू आए, इंफिनिटी ना आए। आइए चेक करते हैं। चेकिंग फॉर एग्जिस्टेंस, चेकिंग फॉर एग्जिस्टेंस, पहले भले चेकिंग वेकिंग लिखने की जरूरत नहीं, आपने सबसे पहले क्या करना है, ये तीन सवाल को चेक करना है, ये एग्जिस्ट करते हैं। फिर कहता है इफ नॉट वाई, और फिर आखिर में गिव अप्रोप्रिएट जस्टिफिकेशन। ओके, तो 10 सॉल्यूशन लिखा हमने। अब आप मुझे बताइए, पहले इसको ले लीजिए बेटा। तो इसको लेने के बाद आपने क्या करा, फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ था 1 अपॉन एक्स लिखे रहने दिया, ठीक है। अब आपने एक्स की जगह मैक्लॉरन सीरीज में क्या रखते थे, जीरो, याद है आपको। देखिए बेटा वो बात कर रहा है मैक्लॉरन सीरीज, टेलर सीरीज की बात नहीं कर रहा। अगर वो टेलर सीरीज की बात करता तो मैं ए रखता, फिर उसको कुछ सेंटर भी देता वो, लेकिन वो कह रहा है मैक्लॉरन सीरीज, मैक्लॉरन सीरीज के अंदर हम क्या रखते थे, जीरो। मैंने यहाँ जीरो रखा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन जीरो, और 1 अपॉन जीरो इनफाइनाइट होता है, अनडिफाइंड होता है। क्या होता है बेटा, अनडिफाइंड, है ना बेटा। इन्फिनिटी को अनडिफाइंड कहते हैं, डिफाइन नहीं कर सकते। इसका तो सॉरी, इसके लिए तो वैलिड नहीं है, क्योंकि हमारे लिए शर्त है, मैंने आपको बताया था कि मैक्लॉरन सीरीज के अंदर जीरो टर्म नहीं आना चाहिए, कोई नंबर वाली टर्म आना चाहिए। तो इन्फिनिटी आ गया, इसका इट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, एफ ऑफ एक्स हैज नो मैक्लॉरन सीरीज, मैक्लॉरन सीरीज नहीं है इसके बाद कोई मैक्लॉरन सीरीज, क्योंकि इन्फिनिटी आ गया तो कैसे निकालोगे, बिकॉज एफ इज अनडिफाइंड, बिकॉज एफ इज अनडिफाइंड। एफ डिफाइन ही नहीं है, मतलब वो तो नंबर ही नहीं दे रहा कोई, इनफाइनाइट कोई नंबर थोड़ी होता है, अनडिफाइंड। इसलिए ये जस्टिफिकेशन हो गई कि नहीं हो सकता। ओके, अब इसको चेक करते हैं जी ऑफ एक्स को। तो मेरे बच्चों ने जी ऑफ एक्स को लिया, और ये है कोसेक एक्स। अब इसके अंदर जी ऑफ एक्स में अकॉर्डिंग टू मैक्लॉरन सीरीज एक्स की जगह जीरो रखने पर कोई ना कोई नंबर आना चाहिए, जीरो भी नहीं आना चाहिए। ये लीजिए कोसेक जीरो, और कोसेक जीरो आपको होता है 1 अपॉन साइन जीरो होता है। आपको पता है साइन जीरो क्या होता है, जीरो, तो 1 अपॉन जीरो इज इन्फिनिटी। अरे ये भी अनडिफाइंड हो गया सर। आप निकालना चाहो तो बेटा मैंने आपके लिए आसानी कर दी, मैंने कोसेक जीरो को 1 अपॉन साइन जीरो लिख दिया। और 1 अपॉन साइन जीरो क्या होता है आपको पता है, जीरो, और 1 अपॉन जीरो इज अनडिफाइंड। यही जुमले लिख देंगे, जी ऑफ एक्स हैज नो मैक्लॉरन सीरीज, हो ही नहीं सकती इसकी मैक्लॉरन सीरीज, क्योंकि मैक्लॉरन सीरीज के लिए नॉन जीरो नंबर्स आना चाहिए। यहाँ तो इन्फिनिटी आ गया, बिकॉज बिकॉज जी इज अनडिफाइंड, जी ऑफ एक्स भी है, जी ऑफ इज अनडिफाइंड, है ना बेटा, ये भी अनडिफाइंड है। ओके, आखिरी में क्या रह गया, ये भी अनडिफाइंड हुआ, ठीक है। तुम भी नहीं हो सकते क्योंकि तुम कोई नंबर नहीं दे रहे,
बेटा मैक्लॉरन सीरीज के अंदर जीरो रखने पे कोई नंबर लेते थे, जीरो भी नहीं लेते थे, 1 आ जाए 2 आ जाए, कोई नॉन जीरो नंबर। ये तो अनडिफाइंड हो रहे, सब इन्फिनिटी दे रहे हैं। अब ये वाले को उठा लीजिए, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया बेटा, ये जरा बताइएगा, ये है अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स को मैं पावर हाफ लिख सकता हूँ। मेरे बच्चों ने जीरो रखा, पहला काम, अरे मुबारक हो, ये तो बात बन गई, कोई जीरो का ये जीरो आएगा, लेकिन जीरो नहीं चाहिए होता है, कोई नॉन जीरो नंबर चाहिए होता है। तो अगली सीरीज में आप जाते थे मैक्लॉरन सीरीज में, तो एच ऑफ एक्स के बाद क्या निकालते थे, इसका डेरिवेटिव। डेरिवेटिव निकालेंगे, पहला स्टेप पावर को जमीन पर उतारेंगे, दूसरा स्टेप बेस को ऐसे ही लिखेंगे, तीसरा स्टेप पावर में से 1 माइनस कर देंगे तो माइनस हाफ, और चौथा से अंडर पावर का डेटिव लेंगे। एस का डेटिव एस क्लास से 1 में लिखते नहीं। सर मुबारक को डेटिव तक तो आ गई बात, अब इसके अंदर जीरो रख के देखेंगे, दुआ कीजिएगा कोई नंबर आ जाए इनफाइनाइट ना आए, तो 1/2। अच्छा इसको चाहो तो बेटा नीचे भेज दो, रुक जाओ, इसको चाहो तो हम लिख सकते हैं एच ऑफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू, नीचे जाके क्या हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट एक्स, क्योंकि बेटा एक्स की पावर नेगेटिव कबूल नहीं करते, नीचे जाके पॉजिटिव हाफ, और पॉजिटिव मतलब है अंडर रूट। ये लीजिए मैंने इसकी जगह जीरो रख दिया बेटा, जैसे ही जीरो रखा तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ जीरो। लो भाई, जीरो इंटू एनीथिंग जीरो, एंड 1/0 इज अनडिफाइंड, इन्फिनिटी अनडिफाइंड। तो यहाँ भी बात वही आई, क्या लिखेंगे, एच ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स हैज नो मैक्लॉरेंस सीरीज, हो ही नहीं सकती, नहीं है मैक्लॉरेंस सीरीज। मैक्लॉरेंस सीरीज के लिए जीरो नहीं, कोई नंबर आना चाहिए, तो इन्फिनिटी आ रहा है, बिकॉज एच एफ एक्स इज अनडिफाइंड। ये लेकिन आज लिखेंगे बिकॉज, आप सब लिखते हैं बिकॉज, दो आंखें एक नाक, बिकॉज एच डैश एक्स, क्योंकि अब डेरिवेटिव लिया था, एच ऑफ एक्स इज अनडिफाइंड। आज देखो, पहले हिम्मत दी थी उसने, जीरो आ गया था, हम खुश हो गए थे, लेकिन जब आगे डेरिवेटिव निकालना होता है ना, मैक्लॉरेंस सीरीज याद है आपको, पहले होता है एच ऑफ ए, मतलब एच ऑफ जीरो, एच ऑफ जीरो तो आ गया, फिर एच डैश जीरो, लेकिन जब एच डैश जीरो रखा तो वो तो इनफाइनाइट हो गया, तो मैक्लॉरेंस सीरीज कहाँ से आएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी, सो इट इज अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड। इन्फिनिटी आना अनडिफाइंड कहलाता है। सो ये आपका रिक्वायर आंसर आ गए। इस तरीके से हमारा ये काम भी कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ इसका क्वेश्चन 4 बाकी है, और 4 के लिए इशू नहीं है, मैंने आपसे कहा था ना, वो फिर वही है, मैपल है, वो जो मैंने आपको मैपल हवाले से चैप्टर 3 में आपको बताया था, वो एक एक लाइन में लिखने वाले कमांड है, तो वो कोई इशू नहीं है, उसको छोड़ दें, मैं आपको क्लास में करा सकता हूँ उसको इंशाल्लाह, ठीक है। इस तरीके से हमारी आज 4.2 एंड हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं फिर कहूँगा बेटा 1-2 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, या तो टेलर सीरीज एग्जामिनर देगा या मैक्लॉरेंस सीरीज देगा, आपने दोनों सीरीज याद करके जानी, बाकी डेरिवेटिव याद करने की जरूरत नहीं, डेरिवेटिव तो आपको आते हैं, ठीक है बेटा, चाहे साइन का डेरिवेटिव हो या कॉस का डेरिवेटिव हो, और बस का तो उसने पूछा ही नहीं है, या पावर देख के 4 स्टेप की बात हो, वो सब जानते हैं आप, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।